एकजुट होगे तभी बड़ी ताकत को प्राप्त कर पाओगे। अलग अलग बिखरे रहोगे तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो बटे हुए लोग हैं, ये दुनिया का इतिहास बताता है कि जो बटे हुए लोग हैं उनको जीवन में कुछ मिलता नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि एक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। संगठित कैसे? जब आप बाजार में जाइए तो आप अंगूर खरीदने जाइए तो एक अंगूर गुच्छे में होते हैं और एक अंगूर बिखरे हुए होते हैं। जो गुच्छे में अंगूर रहते हैं उसकी कीमत ज्यादा होती है, लेकिन जो बिखरे हुए अंगूर रहते हैं उसकी कीमत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जो समाज इकट्ठा होता है उसकी कीमत ज्यादा होती है और जो समाज बिखर जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। आज आप बिखरे हुए हो, कोई भी आपको आके मार करके चला जाएगा, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आप एकजुट रहोगे तो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो जानते हैं कि संगठित जो होते हैं उसी में ताकत होती है और उसी की ताकत से ही सारी चीजें बन पाती है। भगवान बुद्ध की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। भगवान बुद्ध ने इस देश को शांति और मानवता का संदेश दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि तुमको भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलना है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस देश में कोई भी चाहे कितना भी अपने को ज्ञानवान लगा ले, चाहे कितना भी ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वो 12 महीने में नहीं जन्म लेता, सभी 9 महीने अपनी माँ की कोख से ही जन्म लेते हैं। इसलिए कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। भगवान बुद्ध ने इस बात को कहा। भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी ग्रंथ जिसमें किसी को छोटा या बड़ा कहा जाता है, किसी को ऊंचा या नीचा कहा जाता है, ऐसा कोई भी ग्रंथ मानने योग्य नहीं है। ऐसे ग्रंथों को नष्ट कर देना चाहिए। ये भगवान बुद्ध ने कहा। बाबा साहब ने कहा कि हमें भी भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही एक मार्ग है जहाँ देवी देवता नहीं, जहाँ ईश्वर नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए, अपना दीपक बनिए, अपना रास्ता चुनिए। किसी के सहारे नहीं होने की जरूरत है। आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे तो आप अपने घर में उजाला करेंगे। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके घर में फिर से अंधेरा होगा। हजारों साल से आप गुलामी करते चले आए, फिर आप किसी की गुलामी करोगे। यहाँ नहीं करोगे तो दिल्ली बंबई जाके किसी की गुलामी करोगे। बड़े लोगों की गुलामी आपको करनी ही पड़ेगी। इसलिए स्वयं से अत्दीपो भव बनिए, स्वयं अपने अंदर प्रकाश लगाइए, स्वयं अपने को उस काबिल बनाइए कि आपको कोई पीछे ना धकेल सके। और वो शिक्षा ही ऐसी चीज है, ज्ञान ही ऐसी चीज है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हम आगे जा सकते हैं, और कोई भी चीज नहीं है। भगवान बुद्ध ने हमें ज्ञान का रास्ता दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान का रास्ता दिया। हमें ज्ञान को भी लेकर के चलना है और संविधान को भी लेकर के चलना है। ज्ञान रहेगा, संविधान रहेगा, तभी ताकत बनेगी। और संगठन में वो ताकत होती है जो ताकत कहीं नहीं होती है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि एकजुट रहो। हजारों सालों की गुलाम जो तुमको बनाया है, जिन्होंने तुम्हें हजारों सालों से गुलाम बना के रखा, वो तुमको ऐसे नहीं छोड़ देने वाले। वो चाहते हैं कि फिर तुम गुलाम बनो, इसलिए तुम्हारी शिक्षा को खत्म कर रहे हैं, तुम्हारे आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, तुम्हारी नौकरियों को खत्म कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फिर से तुम उनके खेतों में हरवाही करो, उनके यहाँ गुलामी करने जाओ। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि उसको पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। ये जो बाबा साहब कहते हैं कि जो सत्ता का सबसे बड़ा मंदिर है वो संविधान है, वो विधानमंडल है, वो संसद है। उस संसद पे कब्जा कर लोगे तो तुम्हारी हजारों साल की बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। नहीं तो तुम्हारी हजारों साल जैसे तुम गुलाम थे वैसे तुम फिर से गुलाम हो जाओगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। हमारी माताएं बहनें क्या जाने इस देश में कितनी गुलामी थी। आज तो महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार है, नहीं तो यही महिलाएं, उनको पैर की जूती कहा जाता था। इन्हीं महिलाओं को तमाम ग्रंथों में लिखा गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात जैसे ढोल को पीटा जाता है वैसे स्त्री
वैश्य और शूद्र भी पीटने के लायक हैं। इनको जितना पीटा जाए उतना ही उसके बाद ये अच्छा बोलते हैं। इस तरह की बातें ग्रंथों में लिखी गई। उसमें लिखा गया कि माही पार्थ व्यापा सुया सुयो पापियोनम स्त्री वैश्य शूद्रम योपि परम गति। अर्थात स्त्री वैश्य और शूद्र ये तीनों पाप योनि से जन्म लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर ये मेरी शरण में आ जाएं तो इनका भला हो जाए। सोचिए कि जो भगवान आपके विरोध में खड़ा हो गया हो, उस भगवान को भी हटाने के लिए एक सबसे बड़ा जो बाबा आया, उसने सारे भगवानों को हटाया और संविधान बना के सबसे लड़ा, और लड़ा इतना कि आज भी उसकी मूर्तियां गली और चौराहों पे तोड़ी जाती हैं। सोचिए, जिंदा अम्बेडकर से ज्यादा आज जो मुर्दा अम्बेडकर हैं वो ज्यादा खतरनाक है। वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं विचार ताकत तलवार में नहीं होती, ताकत बम में नहीं होती, ताकत गोली में नहीं होती, जो ताकत विचारधारा में होती है। विचारधारा से बड़ी कोई ताकत इस दुनिया में नहीं होती है। इसलिए विचारधारा को मजबूत करिए, लोगों को जगाने का काम करिए, लोगों को समझाने का काम करिए, तभी आपकी उन्नति होगी। वो मुट्ठी भर लोग जिनकी संख्या 0 है, वो लोग इस देश पे कब्जा किए हुए हैं, और जो इस देश का मालिक है वो इस देश का नौकर बना हुआ है। वो इस देश का नौकर बना हुआ है, वो इस देश का गुलाम बना हुआ है। यही इस देश के शर्म की बात है। एक जंगल था, जंगल मान लीजिए, या हमारा एक गांव, इसको जंगल मान लीजिए। एक जंगल था और उस जंगल में आग लग गई तो सभी पशु पक्षी उस जंगल को छोड़ करके भागने लगे। सब छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन एक चिड़िया वहां पर डटी रही। वो चिड़िया उस जंगल को छोड़ के नहीं जा रही थी। उस चिड़िया ने कहा कि मैं इस जंगल में जन्मी हुई हूँ, इस जंगल को छोड़ के नहीं जाऊंगी। एक टोट पानी तालाब से लाती थी और उस जंगल की आग को बुझाने का काम कर रही। बार बार वो जंगल की आग बुझाने का काम कर रही थी तो एक बंदर उसको देख रहा था। उस बंदर ने कहा कि ये पागल चिड़िया, क्या एक बूंद पानी डालने से इस जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने बहुत शानदार जवाब दिया। उसने कहा कि मेरे एक बूंद पानी डालने से भले ही इस जंगल की आग नहीं बुझ पाएगी, लेकिन जब आग बुझाने वालों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा, और जब गद्दारों की लिस्ट बनेगी बंदर, तो उसमें तेरा नाम लिखा जाएगा। ये बात हाथी सुन रहा था। हाथी ने कहा कि भाई हमको भी गद्दार में नहीं शामिल हो कहा है। हाथी गवा 10 हाथी बुलाए, 10 हाथी गए, 100 हाथी बुलाए, और 100 हाथी गए, 1000 हाथी बुलाए, और सूर से पानी भर भर के लिए आए कि जंगल की आग बुझ। जंगल की आग बुझ गई। काम एक व्यक्ति करता है और फायदा हजारों और लाखों को होता है। बाबा साहब अम्बेडकर एक थे, उन्होंने जो संघर्ष किया, आज लाखों करोड़ों लोग उनकी बदौलत आगे बढ़ रहे हैं, IAS से डॉक्टर और कलेक्टर बन रहे हैं। बस बात यही है कि हमको जो हमारे महापुरुषों ने दिया है वो हमको भूलना नहीं है। उन महापुरुषों